ठीक है, शुरू करते हैं। तो W3 स्कूल्स में जब तुम जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल सर्च करोगे तो फिर तुम्हें मिलेगा ये JS होम इंट्रोडक्शन वेयर टू। मगर जब तुम असल में इन ट्यूटोरियल्स में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये लोअर नर्सरी से नहीं शुरू करते हैं, ये शुरू करते हैं 5th क्लास से। तो लोअर नर्सरी से 5th क्लास का जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे नहीं है, HTML DOM यहाँ पे है, JS HTML DOM। तो यहाँ से असल में इंट्रोडक्शन है। JS HTML DOM से हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीक के एंड तक इंट्रो, मेथड्स, डॉक्यूमेंट, एलिमेंट्स, HTML, फॉर्म्स, CSS, एनिमेशंस, इवेंट्स, इवेंट लिस्नर, नेविगेशन पे कर ले। एक्चुअली नोट्स, कलेक्शंस, नोट पूरी है, पूरा JS HTML DOM हाँ कोशिश हाँ, करेंगे पूरा ही खत्म कर देते हैं। इस वीक तुम्हारा जावास्क्रिप्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन ये लोअर नर्सरी टू 5th ग्रेड है। फिर जब ये 5th ग्रेड तक हो जाएगा तब जाएंगे 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th पे। तो शुरू करते सर हैं। एक सवाल था, हाँ जी। क्या हमने HTML और CSS पूरी तरह सीख लिया है? नहीं, मगर तुमने HTML CSS के बेसिक सिंटेक्स सीख लिए हैं। द प्रॉब्लम इज तुम्हें JS का सिंटेक्स आता ही नहीं है। तो हम लोग हाँ पहले सर। लोअर नर्सरी में तुम्हें सिर्फ हिंदी एक्सपर्ट तक थोड़ी पढ़ाते हैं, सबसे पहले हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स साइंस सबका लोअर नर्सरी सिखाते हैं ना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। ओके। तो जावास्क्रिप्ट HTML DOM, with HTML DOM JavaScript can access and change all elements of an HTML document। एक चीज होती है HTML DOM। DOM मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो HTML DOM एक ऐसी चीज होती है जिससे जावास्क्रिप्ट हर एलिमेंट को जो HTML में होता है एक्सेस कर सकता है और चेंज कर सकता है। तो पूरा HTML को कंट्रोल कर सकता है जावास्क्रिप्ट HTML DOM से। तो ये बहुत पावरफुल चीज होती है। अब देखते हैं होता क्या है। HTML DOM model is constructed as a tree of objects। तो जो HTML DOM होता है वो कुछ नहीं होता है, वो वेब पेज होता है कोड के टर्म्स में। तो वेब पेज इज इंग्लिश का टर्म, कोड में उसको HTML DOM कहते हैं। HTML DOM मतलब वेब पेज का डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट में सबसे पहले क्या होता है, रूट एलिमेंट होता है। और रूट एलिमेंट क्या होता है, HTML टैग से पूरा तुम्हारा डॉक्यूमेंट शुरू होता है, राइट। यस सर। पूरा जो वेब पेज है उसको जावास्क्रिप्ट की भाषा में बोलते हैं HTML DOM। HTML DOM is basically the entire document। उस डॉक्यूमेंट में पहला एलिमेंट, रूट एलिमेंट जो होता है वो होता है HTML। हर चीज HTML टैग के अंदर होती है। HTML डिवाइड होता है दो चीजों में, हेड और बॉडी, जो हम लोग बहुत हफ्तों से पढ़ रहे हैं। हेड होता है जो एक्स्ट्रा यहाँ पे चीजें लिखी रहती हैं, जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करना, दिमाग में जो फालतू का कचरा भरा रहता है जब पैदा होते हैं तब। दूसरा रहता है बॉडी, जो स्ट्रक्चर है तुम्हारा, जिसके अंदर तुम ये पूरा कोड देखते हो। अगर इस पेज की भी बात करें तो तुम्हें यही दिखेगा। देखो सबसे पहले लिखा रहता है HTML। ये पूरा जो कोड है ये है HTML DOM। HTML DOM के अंदर सबसे पहले आया HTML, जिसके अंदर एक आया हेड, एक आया बॉडी। जब तुम बॉडी पे होवर करते हो तो देखो ये पूरा हाईलाइट हो जाता है। बट जब हेड पे करते हैं तो कुछ हाईलाइट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हेड मतलब तुम्हारा दिमाग। दिमाग मतलब क्या, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। मेरा टाइटल क्या है, मेरा नाम क्या है, क्या कहाँ से कौन कौन सी फाइल्स मुझे इंपोर्ट करनी है, कहाँ पे लिंक्ड है चीजें, दिमाग में सब स्टोर्ड रहता है। तो वैसे ही इसके हेड में भी बाकी चीजें स्टोर्ड रहती है और बॉडी में इसका पूरा UI होता है। और फिर इन एलिमेंट्स के अंदर बाकी एलिमेंट्स होते हैं, टाइटल, href, a टैग, h1। और ये पूरा डॉक्यूमेंट जावास्क्रिप्ट एक्सेस कर सकता है और चेंज कर सकता है। आगे चलते हैं। तो इस HTML DOM के एक्सेस से जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकता है वो देख लेते हैं। एकदम आयरन मैन वाली फील अभी आने वाली है वेब पेज को लेके। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल HTML एलिमेंट्स इन द पेज। तो अभी तुम्हारा पेज ऐसे दिख रहा है, इस बटन को क्लिक करो तो एकदम पेज दूसरी तरह का दिखने लगे। ये चीज जावास्क्रिप्ट कर सकता है, हर चीज चेंज कर सकते हो पेज का जावास्क्रिप्ट से। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल HTML एट्रीब्यूट्स। एक तो हो गया कि एलिमेंट्स चेंज कर ले। एलिमेंट्स मतलब ये जो टैग्स होते हैं, बॉडी, div, इनको चेंज कर। दूसरा होता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल इसका क्लास ये है, हाइट टैग विड्थ। थीम VSC, सर हाइट विद एट्रीब्यूट में CSS। आएगा ना? हाइट विड्थ अगर एट्रीब्यूट है होता है तो आएगा। जैसे यहाँ पे ID एक एट्रीब्यूट है, क्लास एक एट्रीब्यूट है, किसका एट्रीब्यूट है, डिव एलिमेंट का एट्रीब्यूट है डिव एलिमेंट का। है ना। तो ओके ये सर। है तुम्हारे एलिमेंट्स और इसके अंदर ये सब है इसके प्रॉपर्टीज। ना केवल सिर्फ इन टैग्स को मॉडिफाई करने के, वो इनके अंदर की एट्रीब्यूट्स भी चेंज कर सकता है। इस div की ID चेंज करके जावास्क्रिप्ट कह सकता है 1 कर दे, पेज टॉप 1 कर दें। एक एग्जांपल दे देते हैं। डॉक्यूमेंट, ये सब तुम अभी खुद से करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID पेज टॉप। तो आ गया ये। अब इसको डॉट ID इज इक्वल टू 1 2 3। देखें होता है कि नहीं।
तो इसकी आईडी चेंज हो गई 1 2 3 हो गई, देखो दिख रहा है ना। तो बहुत सारे हैक्स जो होते हैं, जो हैक करते हैं लोग तुम्हारे क्रोम को या कंप्यूटर को, वो तुम्हारे एक्सटेंशन के थ्रू करते हैं। तो ये तुम जो फालतू के एड ब्लॉकर्स और वीपीएन डालते हो, वो असल में जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करते हैं और तुम्हारे कंप्यूटर से चीजें चुरा लेते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो JavaScript can change all HTML elements as well as their attributes. JavaScript can also change all CSS. तो वो एक तरह से वेब डेवलपर है JavaScript, जो कुछ भी कर सकता है, एलिमेंट चेंज कर सकता है, एट्रीब्यूट चेंज कर सकता है, CSS चेंज कर सकता है। JavaScript can even remove existing elements and attributes. तो अगर पहले से कुछ पड़ा हुआ है, हेड के अंदर टाइटल पड़ी हुई है, JavaScript से तुम कह सकते हो कि इसका टाइटल हटा दो। ओके, तो मतलब मैं कोई एनिमेशन कर रहा हूँ जिसमें मुझे ये वाले हेड की जरूरत ही नहीं है या इस वाले हाँ, बॉडी की जरूरत है, तो वो निकाल देगा। हाँ, तुम पूरा बॉडी हटा सकते, कुछ भी कर सकते हो। तुम एक एक्सटेंशन बना सकते हो जिससे जब भी कोई फेसबुक खोले तो अपने आप पूरा पूरा जो ये विंडो है वो डिलीट हो जाए, कुछ दिखे ही ना फेसबुक ओके खोलने सर, में। समझ गया। जावास्क्रिप्ट कैन ऐड न्यू एचटीएमएल्स। तुम ये भी कर सकते हो कि कोई facebook.com खोले तो उसमें फेसबुक ना खोल के तुम्हारी वेबसाइट खुल जाए। जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट टू ऑल एग्जिस्टिंग एचटीएमएल इवेंट्स। कोई भी एक्शन होता है, बटन क्लिक, होवर पे क्या होना है, नोटिफिकेशन आना, हर टाइप का एक्शन इवेंट जावास्क्रिप्ट कंट्रोल करता है। टाइम कितना बज रहा है, कितना इंटरनेट स्पीड है, कोई भी एक्शन अगर तुम्हें रिएक्ट करना है तो जावास्क्रिप्ट से रिएक्ट करोगे। जावास्क्रिप्ट कैन क्रिएट न्यू एचटीएमएल इवेंट्स। अगर अभी स्क्रॉल पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है, सिर्फ स्क्रॉल कर रहा है, तो तुम जावास्क्रिप्ट से एक इसमें एडिशनल फीचर ऐड कर सकते हो कि जब वो स्क्रॉल करे तो यहाँ पे कभी-कभी देखा है लोडर ऐसे बढ़ता रहता है स्क्रॉल करने पे। यस सर। What you will learn, how to change content of HTML, how to change style, how to react, how to add and delete elements। ठीक है, ये सब सीखेंगे। पूरे HTML को, पूरे वेब पेज को तुम 4 चीजों में डिवाइड कर सकते हो: ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड इवेंट्स। ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ये एलिमेंट्स थे, ये एक HTML टैग एक ऑब्जेक्ट है, हेड टैग एक ऑब्जेक्ट है। जब भी कोई फेच कर रहे होगे चीज, फॉर एग्जांपल वो डिव मुझे दो जिसकी आईडी टॉप नैव हो, तो वो एक ऑब्जेक्ट देगा तुम्हें उस डिव का। समझ लो HTML, सारे HTML एलिमेंट्स जो होते हैं, div, a, HTML सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ हर ऑब्जेक्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज आर एट्रीब्यूट्स। जिस तरह इंसान के पास बॉडी पार्ट्स होते हैं, वैसे ही ऑब्जेक्ट्स होते हैं HTML के, और हर बॉडी पार्ट के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं कि हाथ में नाखून होगा और बोन्स होंगी और किस टाइप की स्किन होगी। तो वैसे ही HTML एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। किस टाइप की प्रॉपर्टीज? आईडी, क्लास, स्टाइल है एक प्रॉपर्टी, स्टाइल, हाँ आईडी एक प्रॉपर्टी है, क्लास एक प्रॉपर्टी है, और कोई बैकग्राउंड कलर, हाइट, वेट, नहीं, वो सब वैल्यूज वो है, सब वैल्यू। CSS के अंदर की ओके। चीज है वो। href एक प्रॉपर्टी है। ओके, इमेज एक प्रॉपर्टी है। इमेज, IMG, IMG सोर्स तो ऑब्जेक्ट है, IMG सोर्स हाँ, फिर SRC, सोर्स SRC बिल्कुल। और मेथड्स, Aryan. क्या होते हैं? हाँ। मेथड्स आर लाइक फंक्शंस जिससे तुम चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से div, उसका कलर चेंज करो, उसकी कलर प्रॉपर्टी चेंज करो, ये एक फंक्शन हो गया। तो ये फंक्शन को मेथड कहेंगे। मेथड्स आर बेसिकली फंक्शंस जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। और इवेंट्स आर एनीथिंग दैट हैपन विद दीज ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, क्लिक इज एन इवेंट, स्क्रॉल इज एन इवेंट, होवर इज एन इवेंट। ठीक है। एनी सर, एक्शन दैट कैन बी परफॉर्म्ड इज एन इवेंट। सर ये ऑब्जेक्ट मॉडल एंड प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसका मतलब क्या है? मतलब जो अभी आपने ऊपर बताया वो सारी चीजें। HTML DOM is a standard स्टैंडर्ड object model। ऑब्जेक्ट। तो ये दिखाया था फिगर ना कि पूरा पेज एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर HTML होता है। ओके, डॉक्यूमेंटेड ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये जो HTML DOM है, HTML DOM is this document पूरा। This is also an object। ओके, ठीक है। यस सर। तो सारे टैग्स हम लोग ने बोला भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो HTML DOM is not a tag but it is an object and programming interface for HTML। तो प्रोग्रामिंग इंटरफेस का मतलब उससे हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं हर चीज को। नेक्स्ट, कोड मिल गया, कोड ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला कोड है एग्जाम्पल, द फॉलोइंग एग्जाम्पल चेंजेस द कंटेंट ऑफ p टैग विद id इक्वल टू डेमो। ये छोटा सा कोड है, HTML बॉडी, एक h2 टैग यूज हुआ है जिसमें लिखा है माई फर्स्ट पेज, एक p टैग लिखा हुआ है जिसकी id है डेमो, और एक जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो इसको जब रन करते हैं तो ये क्या कर रहा है? अच्छा,
एक बार जावास्क्रिप्ट टैग, जब भी जावास्क्रिप्ट के कोड का इफेक्ट देखना है तो पहले जावास्क्रिप्ट को डिलीट कर दो। रन किया तो देखो हेलो वर्ल्ड नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि जो पी टैग है ये एम्प्टी है, दिख रहा है, कोई टेक्स्ट नहीं है इसके अंदर। बट जब हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड किया तो इसने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, और जैसे ही रन कर रहे हैं तो पी टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड आ जा रहा है। ये कैसे आ जा रहा है ये अभी हम लोग सीखेंगे, बट एक प्रॉपर्टी है इनर एचटीएमएल जिससे ये कर रहा है। अभी जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा है कि कूल चीजें कर पा रहे हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट से। ठीक है। यस सर। In the example above, get element by ID is a method while inner HTML is a property. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। Get element by ID, inner HTML, तो ये इसने समझा दिया थोड़ा थोड़ा। क्या समझाया? मोस्ट कॉमन वे टू एक्सेस एलिमेंट इज इतना इतना इतना। एक बार इसके कोड पे वापस चलते हैं क्योंकि ये समझा रहा है। तो देखो ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है इसको आप ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में समझने के लिए। कमेंट बनाएंगे एक्सप्लेनेशन के लिए, तुम लोग भी ऐसे ही बना लिया करो। तो सबसे पहला वर्ड लिखा है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू HTML DOM ऑब्जेक्ट। सुन रहे हो बच्चों? यस सर। यस सर। तो डॉक्यूमेंट इज HTML DOM ऑब्जेक्ट। HTML DOM ऑब्जेक्ट होता है। प्रणव तुम बताओ HTML DOM ऑब्जेक्ट क्या होता है? नहीं आता ना प्रणव? यस सर, नहीं आता। बताओ यार, एक बार कोशिश करो। HTML DOM क्या होता है प्रणव? हाँ सर। तो भाई फिर से देख लो। HTML DOM इज द सर मैं बताता हूँ, उसके बाद आप बताओ मैंने सही बताया कि नहीं, फिर एक्सप्लेन करो। ठीक है, बताओ। तो बेसिकली HTML DOM में DOM इज स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंटेड ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी जो हमारा पूरा HTML है वो एक डॉक्यूमेंट मॉडल है जो, और जावास्क्रिप्ट ये जो डॉक्यूमेंटेड मॉडल है ये HTML का पार्ट है। यानी पूरा जो हमारा HTML है वो पूरे डॉक्यूमेंट से बना हुआ है, और इसके अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, जैसे हमारे टैग्स, एलिमेंट, एट्रीब्यूट्स हो गए। अब इन सारी चीजों को हमारा जावास्क्रिप्ट कंट्रोल करता है, और जिस मॉडल के साथ वो कंट्रोल करता है उसे हम लोग HTML DOM बोलते हैं, यानी HTML का वो डॉक्यूमेंटेड ऑब्जेक्ट मॉडल जिसको वो कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, अगर इसको एक सेंटेंस में करना हो तो क्या कहोगे? इसको एक सेंटेंस में जावास्क्रिप्ट HTML के डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उनको कंट्रोल करता है, इसे हम लोग HTML DOM बोलते हैं। नहीं, ओके, आई एम रॉन्ग, कंटिन्यू। मतलब सही जगह जा रहे हो, बस शब्दों में थोड़ा सा फिसल गए। सॉरी। तो HTML DOM, देखो ये पूरा जो तेरा कोड है ये पूरा HTML DOM के अंदर आता है। ओके। बस पूरा वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट। उस वेब पेज के अंदर पहला टैग इज HTML टैग। ठीक है, बस इतना ही कि पूरा HTML वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट के अंदर HTMल टैग और बाकी टैग्स यूज हुए हैं। All HTML documents must start with doc type declaration. Declaration is not an HTML tag; it is an information to the browser about what document type to expect. वो बस जैसे कि ब्राउजर्स अब बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, वो फाइल मैनेजर भी हो चुके हैं। तो अगर हम अपनी कोई फाइल है, जैसे कि ये एक PDF है, इसको उठा के अगर हम अपने ब्राउजर में डाल दें तो भाई ब्राउजर कहेगा कि मैं खोल दूंगा इसको। तो देखो ये एक PDF खुल गई ना, ये एक HTML पेज नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट है। ये भी एक डॉक्यूमेंट है, बट ये PDF टाइप का है, राइट? यस सर। यस सर। तो जो PDF टाइप का डॉक्यूमेंट है उसमें देखो ये एक्स्ट्रा चीजें बकवास डाल देता है ना कुछ। हाँ सर। क्रोम, क्योंकि ब्राउजर्स इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो कुछ भी खोल सकते हैं। डॉक टाइप HTML सिर्फ ब्राउजर को ये बताता है कि ब्रो अब इसके आगे जो होगा वो HTML होगा, HTML का कोड होगा। तो इसको PDF मत समझ लेना, इसको वर्ड मत समझ लेना, इसको PPT मत समझ लेना, ये HTML का कोड है। यस सर। मैंने गलत बताया था। DOM अलग है और डॉक्यूमेंट टाइप अलग है। डॉक्यूमेंट का टाइप इक्वल टू HTML। डॉक टाइप इक्वल टू HTML मतलब डॉक्यूमेंट का टाइप HTML है। हाँ ठीक है, अब डॉक्यूमेंट का टाइप HTML है तो इसमें डॉक्यूमेंट वर्ड आया ना, वो डॉक्यूमेंट पूरा ये डॉक्यूमेंट है, इसको HTML DOM भी कहते हैं। ठीक है, HTML DOM इज इक्वल टू HTML का डॉक्यूमेंट। सर यही मैं लिख के रखूंगा। HTML का DOM इज इक्वल टू HTML का डॉक्यूमेंट। तो अगर हम, ठीक है समझ गए तुम लोग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। तो सर अभी अगर आपको इसको एक वर्ड में, एक सेंटेंस में बताना तो कैसे बताओगे? हाँ सर। HTML DOM is a document which contains HTML for पूरा objects, all objects of HTML. ओके। तो ये देखो HTML DOM is an object which contains all other objects of an HTML page. तो डॉक्यूमेंट
जब कोई भी जावास्क्रिप्ट में तुम्हें अगर कुछ भी करना है तो तुम्हें उस डॉक्यूमेंट के अंदर जाना पड़ेगा, तभी कुछ मॉडिफाई कर पाओगे, राइट? बिकॉज तुम्हारा HTML CSS सब कुछ उस डॉक्यूमेंट के अंदर है ना? Yes, sir. तो जावास्क्रिप्ट में जब कुछ भी मॉडिफाई करना है तो तुम पहले डॉक्यूमेंट के पास जाते हो और बोलते हो कि डॉक्यूमेंट ब्रो मुझे एक एलिमेंट दे जिसका आईडी कुछ और हो। तो यहाँ पे कोड में यही किया इसने, सबसे पहले डॉक्यूमेंट से बोला कि ब्रो गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये एक मेथड है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये जो सिंटेक्स यूज हुआ है दिस इज मेथड, ये दिस इज ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि 4 चीजें पढ़ी थी ना, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट, मेथड और इवेंट। भूलो मत, कॉपी में इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू HTML DOM ऑब्जेक्ट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो लिखा हुआ है दिस इज अ मेथड। मेथड क्या होता है? मेथड्स आर फंक्शंस। ये एक फंक्शन है जिसका काम क्या है? गेट द एलिमेंट हुज आईडी इज इक्वल टू जो भी यहां लिखा हुआ है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। डॉक्यूमेंट से बोल रहा है आस्क द डॉक्यूमेंट टू गेट एन एलिमेंट विद आईडी डेमो, और इसका कोड हो गया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, समझ आया इतना? पढ़ लो एक बार चाहो तो। सर समझ गए। जेनिक एक बार एक्सप्लेन कर। अगर हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास जेनिक क्लास, हाँ तो सर जो क्लास का नहीं, नाम नहीं, नहीं, जेनिक रुक क्लास जा, दिया है रुक वो जा। ओपन हो तो जाएगा। इसमें बताओ कि ऑब्जेक्ट क्या है और मेथड क्या है और एक्सप्लेनेशन की कर क्या रहा है, व्हाट इज इट डूइंग, ये 3 चीजें बताओ। ऑब्जेक्ट ये क्लास ही होगा ना सर, क्योंकि क्लास से ओपन किया है आपने। एक बार ऊपर वाला फिर से पढ़ लो जेनिक, मार खाओगे नहीं तो वहां आके मारूंगा। सर मैं बोलूं? जेनिक, गणेश को तो आता ही है, मैं जेनिक से सुन रहा था। जेनिक यहाँ एंड तक पढ़ लेना, बीच में छोड़ना मत, पहले इतना पढ़ लो। सर थोड़ा सही से नहीं दिख रहा अब हाँ सर, बस बस नेक्स्ट चांस देता हूं मैं। हाँ सागर बोलो यार। ओके हाँ तो क्या Object करना क्या है? था? किसमें? इसमें अगर हम ये लाइन लिख रहे हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? गेट एलिमेंट क्लास बाय जेनिक क्लास ऑब्जेक्ट। कोई भी क्लास में बता सकता है, ओपन टू ऑल नाउ। गणेश सर वो बोल रहा है कि जिस ऑब्जेक्ट का नाम है क्लास वो मुझे दो, एलिमेंट क्लास है मतलब ऑब्जेक्ट, मेरे को ऑब्जेक्ट के पास भेजो मतलब एलिमेंट अपना क्लास है, ऑब्जेक्ट हुआ तो, और मॉडल तो है इसके आगे क्या लिखें बताओ, ऑब्जेक्ट में क्या लिखें इसके आगे? आस्क द डेमो गेटिंग एलिमेंट विद क्लास। सर आपने जो लिखा वही ना, सिर्फ उसका विद आईडी की जगह अपन क्लास कर देंगे। वो तो एक्सप्लेनेशन है। एक बार यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट इज द HTML DOM ऑब्जेक्ट, राइट? हाँ तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो डॉक्यूमेंट, ये जो वर्ड लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, हाँ हाँ ये HTML DOM ऑब्जेक्ट को बुला रहा है, HTML DOM ऑब्जेक्ट को बुला रहा है डॉक्यूमेंट, हाँ ठीक है? सर। तो ये जो हाँ। ऑब्जेक्ट, अगर पूछा जाए इस लाइन में ऑब्जेक्ट क्या है तो डॉक्यूमेंट इज एन ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट। मेथड क्या है बता सकते हो गणेश? सर ये मैं बता Method- सकता हूँ, जैनिक क्लास। प्रणव बताओ। जैनिक क्लास है मेथड। सर जैनिक क्लास है। हेलो हेलो। यस सुनाई दे रहा है, लेकिन हाँ ये गेट सर एलिमेंट गेट इन बाय एलिमेंट वो पूरा, क्लास हाँ है सॉरी सर, सर, वो पूरा गेट एलिमेंट बाय पूरा जैनिक गेट इन क्लास। एलिमेंट हाँ क्लास है सर। वो बोलने बिल्कुल सही। तो इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है जो वो सब लिखा हुआ वो ना सर। ये चीज एक मेथड, ये एक मेथड है। हाँ मेथड का सर, सिंटेक्स अपनी कॉपी में लिख लो, नहीं लिखो अभी बाद में बताएंगे। बेसिकली यही मेथड का सिंटेक्स होता है, नाम ब्रैकेट ओपन, बीच में कुछ लिखा हो और ब्रैकेट क्लोज। एक चीज ये देखो, हर बार जब हम मेथड को बोल रहे हैं तो यहाँ पे ब्लैंक कर दे रहे हैं, तो ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है ये मेथड का पैरामीटर होता है, आर्गुमेंट होता है, ये बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लो कि ये जो गेट एलिमेंट बाय क्लास है ये एक मेथड है, ठीक है? गेट एलिमेंट बाय आईडी इज अ मेथड, ओके? तो ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट से बोलेगा कि ब्रो मुझे वो एलिमेंट दो जिसकी क्लास जेनी क्लास है।